हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज का जो टॉपिक है वो नाटो है, जिसे उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन कहा जाता है। हाल ही में रूस यूक्रेन के बीच युद्ध के चलते नाटो काफ़ी चर्चा में है। इस हिसाब से एग्ज़ाम की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि नाटो क्या है, इसका जन्म या ये क्यों बना, इसकी स्थापना कब की गई और भारत जो है नाटो संगठन में शामिल क्यों नहीं है, क्या भारत नाटो में शामिल हो सकता है। इन इन बिंदुओं पर मैं आपको आज विस्तार से बताने वाला हूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसे वीडियो मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं। तो इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा भारत का भारत नहीं, विश्व का द्वितीय विश्व युद्ध है ना। विश्व का द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, आप लोगों को पता होगा, 1939 से 45 तक। जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है तो उसके बाद जो कहते हैं, जिसको कोल्ड वार या शीत युद्ध कहा जाता है, इसमें दो देश मुख्यतः उभर कर महाशक्ति के रूप में आते हैं। एक तो है अमेरिका और दूसरा जो है रूस। रूस एक साम्यवादी देश है और अमेरिका जो है क्या है, पूंजीवादी देश है। और इन दोनों के बीच तनातनी उसके बाद बढ़ जाता है। उसको ये लगता है कि वो मेरे ऊपर या मेरे आसपास देशों के बीच हमला न कर दे या मेरे ऊपर हमला न कर दे। ये चलते रहता है क्योंकि अमेरिका भी अपनी सैन्य शक्ति और रक्षा संबंधी शक्तियों को बढ़ाते जाता है और रूस भी अपनी क्षमताओं और शक्तियों को बढ़ाते जाता है। साथ ही साथ दूसरा पॉइंट ये है कि द्वितीय विश्व के युद्ध के बाद कई छोटे छोटे देश भी स्वतंत्र हो जाते हैं, वहाँ पर लोकतंत्र स्थापित हो जाता है। किंतु इस बात का ये डर रहता है छोटे छोटे देशों को कि क्या वे अपनी स्वतंत्रता बनाए रख सकते हैं। वो जो छोटे छोटे देश थे वो गरीब थे, उनके पास ना सैन्य शक्ति या बाकी चीज़ भी नहीं था। तो क्या कोई शक्तिशाली देश उस पर हमला करके उसको अपने कब्जे में ले सकता था? तो उन छोटे छोटे देशों को भी अपनी चिंता थी। ठीक है, तो इस दौर में दो गुट बने, है ना। पहला तो ऐसा गुट जो साम्यवादी वाला विचारधारा वाला गुट था और दूसरा ऐसा गुट जो पूंजीवादी विचारधारा वाला गुट था। तो पूंजीवादी विचारधारा वाला गुट में अमेरिका उसका हेड था और जबकि साम्यवादी वाला में क्या था, रूस था। और कुछ ऐसे देश अन्य जो बच गए उन गुटों में, जो शामिल नहीं हुए, तो वो तीसरी दुनिया का देश कहा जा सकता है ना। मैं यहाँ पर मैप में आपको दिखाता हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जो पीले कलर का है ना। तो पीले कलर वाले में इस वाले यदि हम बात करें, यूरोप का पश्चिमी भाग आता है ना। उत्तरी अमेरिका और यूरोपीय के पश्चिमी कंट्री जो है, पश्चिमी देश के शामिल होते हैं। ये एक पूंजीवादी विचार वाला धारा वाला देश कह सकते हैं, है ना। इधर भी कुछ देश शामिल हुए बाद में, और फिर ये रूस है ना। और ये रूस जितने भी ये है साम्यवादी देश वाला ये कंट्री, और बाकी जो बच गया जो इन दोनों गुटों में शामिल नहीं हुआ, है ना, वो कंट्रीज़ को ये ग्रीन कलर से दिखाया गया है। तो 3 गुटों में ये बट गया है, ऐसा कह सकते हो। वैसे ये तीसरा किसी भी गुट में ये शामिल नहीं हुए, ना इसमें, है ना। ये तटस्थ रहे, जिसको भारत भी इन तीसरे टाइप के समूह में शामिल हुआ। भारत ने गुट निरपेक्ष की नीति अपनाई, ना इसमें शामिल हुआ ना इसमें शामिल हुआ। तो जो अमेरिका जो गुट बनाया है ना, उसे ही हम क्या कहते हैं, नाटो बोलते हैं, है ना। नाटो बोलते हैं। अमेरिका ने एक गुट बनाया जिसे हम क्या कहते हैं, नाटो कहते हैं। और रूस ने जो गुट बनाया वो वर्साय की संधि के तहत बना, है ना। तो रूस का एक अलग गुट बना। और जो भारत जो समूह बनाया, जिसको गुट निरपेक्ष, कोई गुट नहीं कहा, या एक विचारधारा कह सकते हैं, गुट निरपेक्ष की नीति अपनाई इस दौरान पे, है ना। तो चलिए एक बार समझ लेते हैं सिंपल सा। यदि आपसे कोई पूछे कि नाटो क्या है, तो आपका ये जो नाटो का सबसे पहले आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी
ऑर्गेनाइजेशन या उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा चीज ये क्या है, तो ये एक संगठन है ना, और ये कैसा संगठन है, अंतर सरकारी सैन्य संगठन है ना, सैन्य सहायता वाला संगठन है। ये वैसे ही है जैसे भारत में लॉर्ड बेलेजिनी ने सहायक संधि की नीति अपनाई थी, जिसमें कोई राज्य सहायक संधि में ब्रिटिश के साथ सहमत होता है तो सहायक संधि में जो है ब्रिटिश जो है या अंग्रेज क्या करते थे, उसके राज्य को सुरक्षा देने के लिए अपनी मिलिट्री भेजते थे। ये वही है ना। जब कोई देश नाटो में शामिल होता है तो नाटो में जो है अमेरिका जो है एक सैन्य टुकड़ी उस देश के पास भेजता है, उसकी सुरक्षा के लिए उसकी जिम्मेदारी हो जाता है। और दूसरा इसमें नाटो जो है, नाटो देश को कोई भी अन्य देश यदि हमला करता है तो वो नाटो में जितने भी देश हैं उन पे हमला किया गया ऐसा माना जाता है, तो वो पूरा का पूरा देश उस देश पर क्या कर सकता है, हमला कर सकता है। ठीक है, तो ये सैन्य संगठन है। वैसे संगठन कई टाइप का होता है, आर्थिक संगठन हो सकता है, राजनीतिक संगठन हो सकता है, लेकिन सैन्य सहायता के लिए जो संगठन है मुख्य रूप से वो क्या है, नाटो है। वर्तमान में यदि यूक्रेन नाटो में शामिल हुए रहता तो अमेरिका और नाटो के सदस्य सीधे सीधे रूस पर हमला कर सकते थे, लेकिन नाटो में जो है यूक्रेन शामिल नहीं है, किंतु वो शामिल होने का प्रयास कर रहा था, जिसकी वजह से रूस जो है नाराज हो गया और फिर यूक्रेन पर क्या कर दिया, हमला कर दिया। ठीक है, तो अमेरिका सहित पश्चिमी यूरोपीय देश इसमें शामिल हैं, इतना समझ में आ गया आपको। अब समझते हैं कि ये जो गुट है क्यों जन्म हुआ, मैंने आपको साफ साफ बताया है ना। इसके अलावा अमेरिका के भी कुछ हित थे या बाकी सभी देशों के कुछ हित थे। क्या क्या हित थे नाटो के अंतर्गत, क्या था कि जितने भी छोटे देश थे या और भी देश थे शक्तिशाली के अलावा, तो महत्वपूर्ण संसाधनों का तेल और खनिज जो चाहिए था उनके लिए वो उन देशों से मिल सकता था, है ना। दूसरा, सैन्य टुकड़ियों को रखने के लिए एक भू क्षेत्र वहाँ से मिल सकता था जहाँ से हथियारों और सेना संगठन का संचालन किया जा सके। दूसरा, सैनिक ठिकाने, है ना, जहाँ से महाशक्तियों एक दूसरे की जासूसी कर सकें। यदि रूस का कोई पड़ोसी देश नाटो में यदि शामिल हो जाएगा तो अमेरिका सीधे सीधे रूस से निगरानी रख सकता है, जो हाल ही में अभी ऐसा हुआ कि रूस का ऐसा मानना था कि यूक्रेन यदि नाटो में शामिल हो जाता है तो अमेरिका सीधे रूस पर क्या कर सकता है, निगरानी रख सकता है। तो ये इसका उद्देश्य था। आर्थिक मदद भी इसका उद्देश्य था। तो ये प्रमुख उद्देश्य थे शीत युद्ध में गुटों के जन्म होने का। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई, नाटो की स्थापना की यदि हम बात करें तो इसकी स्थापना हुई 1949। उस टाइम पे केवल 12 देश शामिल थे, मतलब 12 देश जो है संस्थापक सदस्य थे, और इनका जो मुख्यालय है वो बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। ये याद रखिएगा, है ना, स्थापना याद रखना है और मुख्यालय याद रखना है ना। और जब ये देश इस संधि में हस्ताक्षर किए तो अमेरिका का वाशिंगटन में ये हुआ, जिसको वाशिंगटन की संधि भी बोलते हैं, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, और 2020 में एक नया देश शामिल हुआ जो क्या था, मेसोपोटामिया। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। वर्तमान में जो शामिल हुआ है वो याद रखना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि भारत नाटो में शामिल क्यों नहीं हुआ, इसके क्या कारण है। सबसे पहला कारण तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि उस दौरान यदि हम बात करें तो भारत जो है तुरंत ही, मतलब 1947 में ही तो आज़ाद हुआ था। उस दौरान भारत की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी, है ना। और दूसरा चीज़ ये क्या है कि हाल ही में जो है वो अपनी किसी गुलामी से मतलब ब्रिटिश या अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ था। तो भारत ये नहीं चाहता था कि कोई देश उसकी संप्रभुता पर दखल दे, इसलिए भारत शामिल नहीं हुआ, है ना। क्योंकि यदि नाटो में शामिल हो जाता तो अमेरिका की सैन्य टुकड़ियाँ या नाटो के जो सैन्य टुकड़ियाँ हैं वो भारत में उसको रखना पड़ता और उसकी प्रभुता पर प्रभाव डालते, इसीलिए भारत जो है संप्रभुता पर समझौता करना नहीं चाहता था। दूसरा आर्थिक पहलुओं की यदि हम बात करें तो नाटो कंट्रीज हो या नॉन नाटो कंट्रीज हो, है ना, भारत का संबंध सभी देशों के साथ यदि वो अच्छे से नहीं करता है तो वो आर्थिक दृष्टि से
अन्य देशों के साथ संबंध नहीं बनाता है, तो उस टाइम की स्थिति में वो हाल ऐसा नहीं था कि वो पूरी तरह से आत्मनिर्भर था। तो संबंध अच्छा करने के लिए ये जरूरी था कि यदि कोई मित्र राष्ट्र है और नॉन नाटो वाला है, यदि वो उसके साथ हमला हो जाता है या तो उसको उस कंट्री पर भी हमला करना पड़ जाता, तो मतलब आर्थिक दृष्टि से भी सभी देशों के साथ उसको मिलजुल कर रहना जरूरी था, इसीलिए भारत नाटो में शामिल नहीं हुआ। तीसरा कारण यदि हम बात करें तो भारत और रूस के बीच संबंध वो खराब नहीं करना चाहता था, है ना, क्योंकि भारत और रूस का जो संबंध है बहुत पुराना है और काफ़ी सालों के साथ वो क्या है, उसके साथ मित्रता है। ठीक है, इसीलिए भारत जो है नाटो में शामिल नहीं हुआ। और भारत नाटो में शामिल नहीं हुआ, साथ ही साथ वो किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ, है ना। भारत ने गुट निरपेक्ष की नीति अपनाई, है ना, किसी भी गुट में शामिल ना करके। तो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गुट निरपेक्ष की नीति क्या थी, इसके उद्देश्य क्या थे और कौन कौन से देश गुट निरपेक्ष की नीति के समर्थन करने वाला ये थे। तो ये पूरा का पूरा चीज़ हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।